Yes. So, good evening to all of you. Once again, welcome at the platform of e-language studio for the spoken English classes. So, I hope you must have revised the yesterday's clue word, isn't it? And it was, I think, imaginary sentences. As we all the human beings, we sometimes imagine, isn't it? So, what is the pattern of the imaginary sentences? I think I explained yesterday, and you understood. You can divide the sentence into two parts. One is a condition where we become something. पहले तो जहाँ हम कुछ बनेंगे, then we do an action. ठीक है? और जब हम कुछ बनेंगे वो किस में बनते हैं? हमेशा वर्ब में ही बनते हैं. और जो भी ऑब्जेक्ट या जिसकी भी बात हम करते हैं दीपक, वो हमेशा उनके फिक्स्ड एक्शंस होते हैं. से सुनो, जैसे हमने सिंपल बात करी थी कि बर्ड होता तो आसमान में उड़ जाता. यदि मैं सर होता तो अंग्रेज़ी पढ़ाता, है कि नहीं? यदि मुकेश अंबानी होता तो इंडिया का रिचेस्ट व्यक्ति होता. ऐसे मत सेंटेंस ट्रांसलेट कर देना कि नीता अंबानी का हस्बैंड होता, वो भी सही है, बट स्टिल द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. तो इनके सबके फिक्स्ड एक्शंस हैं. से सुनो, तो ऐसे कभी कभी हम इमेजिनेशंस कर लेते हैं. ओके, तो आई थिंक इमेजिनरी सेंटेंसेस कुछ आपने बनाए हैं तो बता दीजिए, देन आफ्टर अदरवाइज वी टेक द अदर वन. अलाउ. हाय दीपक. हेलो. इवनिंग सर. गुड इवनिंग. यस, यू मेड सम सेंटेंसेस. कुछ बनाया किसी ने? कितना अच्छा बनाया ज्योति ने. ज्योति इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ यू वर अ मैजिशियन you would entertain everybody with your magic tricks. देखो अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया. If you were a magician, you would entertain everybody with your magic tricks. ठीक है, आप सबको एंटरटेन करते, मनोरंजन करते अपनी मैजिक ट्रिक से. यस, एनीवन एल्स बेटा? और If I were a bee, bee यानी? Oh yes, if I were a bee, I would buzz. अच्छा, इससे इसका ज़्यादा अच्छा बेटा ये होगा यदि मधुमक्खी होती तो शहद बनाती. If I were a bee, I would make honey. ठीक है, I would buzz भी ठीक है बेटा. गुड. अंकित, एनी सेंटेंस फटाफट बना दो कुछ भी देख करके. अब जानते ही हैं, यू नो एवरीथिंग. सर ये इफ आई वर ए लॉयर आई वुड हैव सोल्ड मनी कैसे. व्हाट यू हैव स्पोकन. क्या बोल गए, समझ नहीं आया, वापस बोलो, रिपीट अगेन. इफ आई वर ए लॉयर आई वुड हैव सोल्ड मनी कैश. ओके, इफ आई वर अ लॉयर, इफ आई वर ए लॉयर I would solve many cases. Yeah, I would fight for many cases. ये बन सकता है. would have नहीं आएगा भाई इसमें. I would fight. ये करो, ठीक है. लॉयर जो होता है वो फाइट ही करता है केसेस के लिए. वेरी गुड, गुड सेंटेंस. स्वाति. Sorry, sir, I didn't make any sentence. But if I were a chef, I would open restaurant. Oh, very good. If I were a chef, I would open a restaurant. Good. Mayank. If I were a dictionary, I would find a. क्या बात है. If I were a dictionary, I would have many words in me. मेरे अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. गुड. If I were shopkeeper, I could sell products.
Very good. If I were a shopkeeper, I would sell products. Next, Deepak. If I were newspaper, people should read me daily. क्या बात है, कितना अच्छा बना दिया. देखिए दो चीज़ें हैं, लुक एट मी. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर और देन आफ्टर द वर्ड्स. और सिंपल सेंटेंसेस में वर्ड्स आपको आते हैं. जैसे इफ़ आई वर अ शॉपकीपर आई वुड सेल प्रोडक्ट्स. एंड इफ़ आई वर अ न्यूज़पेपर पीपल वुड रीड मी. पीपल्स नहीं आएगा दीपक, पीपल खुद ही प्लूरल है. सो पीपल वुड रीड मी. से यस और नो? Yes, Deepak or Swati, any other sentences? Then we go for the next. No, sir. If I give you a word, then you can make, I think. If I were a singer, I would sing song to people. For people. Yes. Repeat again. If I were a singer, I would sing songs to people. For the people. Or okay. Sir. Pupil is a student. तो यदि मैं एक सिंगर होता तो लोगों के लिए गाने गाता, ये कह रहे हो दीपक? या सर. चलो गा के बताओ फटाफट कि सर मैंने कहा यदि होता तो, इफ़ आई वर. आई एम नॉट अ सिंगर. तो ऐसे मजाक भी कर सकते हैं आप अंकित, जैसे भी सिचुएशन बन गई ना. ओके, सिंग अ सॉन्ग. देन उसका आंसर क्या होना चाहिए? सर आई एम नॉट अ सिंगर बट इफ़ आई वर अ सिंगर आई वुड सिंग. से सुनो. तो डायलॉग्स ऐसे होते हैं, ऐसे बातें चलती हैं. यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग? वेरी गुड. सो शैल वी टेक द नेक्स्ट क्लू वर्ड फॉर टुडे? ओके, टेल मी द नंबर, विच नंबर इट्स? नाउ 16. ओके, सो आज हम ऐसी बातें करेंगे. लुक एट मी. पहले एक बार समझ लीजिए कि कल तो हमने क्या किया था? इमेजिनरी सेंटेंसेस. इमेजिनेशन में फर्स्ट हम कुछ बने थे, isn't it? We become something, then we do the action. तो जो बनते हैं उसके फिक्स्ड एक्शन होते हैं कुछ. तो ऐसी बातें करते हैं. आज हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ कंडीशन ऐसी है कि जो फुलफिल हो जाती है तो उसका रिवॉर्ड हमको मिलता है. जैसे यदि आप क्लास अटेंड करते हो तो आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी. यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको पापा एक बाइक दिलाएंगे. तो इसमें क्या होगा? दो एक्शन है. सबसे पहले कोई एक कंडीशन रखी जाती है आपके लिए, isn't it? और फिर इसका क्या रिवॉर्ड है वो अगले सेंटेंस में होता है. ठीक है, यहाँ दोनों में एक्शन है. कल वाले में क्या था? फर्स्ट में एक्शन नहीं था. फर्स्ट में हम कुछ बनेंगे, देन आफ्टर वी विल डू एन एक्शन. यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में एक्शन है. यदि आप क्लास में आते हो तो आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी. से सुनो, ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर टेंस का, जो मैं आपको लिख देता हूँ. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉसिबल कंडीशंस, यानी ऐसी शर्त जो कि संभव है. से सुनो, यदि आप मेरा कहना मानते हैं तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी या मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा. सही है? सुनो, बच्चों को कई बार टेम्प्ट कर देते हैं ना. टेम्प्ट जानते हैं? TEMPT. राइट द वर्ड टेम्प्ट. टेम्प्ट यानी ललचाना, है ना. किसी को एक तरह से कोई लालच सा देना है. और कभी अपन जान जाते हैं किसी की इंटेंशंस अच्छी नहीं है, डोंट टेम्प्ट मी. ठीक है, लालच देना या लुभाना. ओके, तो ऐसे ही हम बच्चों से काम करवा सकते हैं. यदि तुम दूध लेकर आते हो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, लाइक दैट. यू अंडरस्टूड मी? एक नया वर्ड आपने सीखा आज, टेम्प्ट. टेम्प्ट का मतलब है लालच देना. यस, सो कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन, एंड दैट इज
तो ये कंडीशन क्या है, फुलफिल हो सकती है, इजंट इट? क्यों फुलफिल हो सकती है? वाई? बिकॉज इट इज़ इन प्रेजेंट। यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। ओके, तो राइट द रूल। Yes, done everybody? Now what you see in this structure, इसमें क्या नज़र आता है आपको? कि सर इसमें हमें ये बात नज़र आती है कि जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और जो उसका बेस्ड सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है, वो होता है फ्यूचर में। तो कॉम्बिनेशन अब आपका बन गया फर्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू विल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आप जब बोलोगे तो लगभग ऐसे ही बोलोगे। सही है, सुनो। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये V1 किसके साथ यूज करते हैं हम? सिंगुलर के साथ। और सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज विथ सिंगुलर and this is with plural. V1 SES सिंगुलर के साथ आता है और V1 आता है प्लूरल्स के साथ। सिंगुलर तो आप सभी जानते हैं ना, he, she, it और any name से yes or no, उसके साथ S और ES सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुड़ता है। आई थिंक वी हैव स्टडीड दिस इन आवर प्राइमरी क्लासेस। पहले बचपन में बहुत पढ़ा होगा, शायद भूल गए होंगे आप, है ना। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस हम बनाते हैं, यदि मयंक क्लास ज्वाइन करता है तो उसको अंग्रेज़ी आ जाएगी। इफ़ मयंक जॉइंस, मयंक सिंगुलर तो जॉइंस, ज्योति सी दिस, इफ़ मयंक जॉइंस द इंग्लिश क्लास ही विल लर्न इंग्लिश, उसको अंग्रेज़ी आ जाएगी। से सुनो, यदि आप दूध लेकर आते हो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो यू प्लूरल है तो इसके साथ ये आएगा। इफ यू ब्रिंग मिल्क, इफ यू ब्रिंग मिल्क आई विल गिव यू अ चॉकलेट। बना या नहीं बना? इफ यू ब्रिंग मिल्क I will give you a chocolate. तो sentences आ गए easily इस तरह से। So write a few sentence. If you come to my class, if you come to my class,
comma, you will learn English. If you come to my class, you will learn English. Okay? ठीक है? If you fetch milk, FETCH, हाँ अभी बताता हूँ. Anyone knows the meaning of the word fetch? FETCH? स्वाति और दीपक, किसी को पता है फैच का क्या मतलब होता है? फैच का मतलब होता है जाकर के लाना. सो राइट, गो एंड ब्रिंग. गो एंड ब्रिंग यानी जाकर के लाना, उसके लिए एक ही वर्ड है फैच. ठीक है? यदि आप जाकर के दूध लाते हो तो ये मतलब हो गया है ना. तो इफ़ यू फेच मिल्क, कॉमा, आई विल गिव यू अ चॉकलेट. इफ़ यू फेच मिल्क, आई विल गिव यू अ चॉकलेट. आगे तो एक नया वर्ड आपने सीखा आज. दो वर्ड सीखे हैं, टेम्प्ट एंड फेच. गॉट इट? जैसे fetch some vegetables from the market, बाज़ार से जाकर के कुछ सब्ज़ी ले आओ, इसका मतलब ये हो गया. समझ में आ गई बात? ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड सेंटेंस. नेक्स्ट, if Rahul speaks English, if Rahul speaks English, E capital, English का E capital, because language, and the first letter of any language is always capital. So if Rahul speaks English, sir will be happy. Sir will be happy. What is the meaning of this sentence? यदि राहुल अंग्रेजी बोलता है तो सर खुश हो जाएंगे. ठीक है? Next, if you give me breakfast, comma, I will eat. I will eat. अच्छा, आई के साथ आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आजकल विल सब जगह आता है तो इसलिए विल ही मुंह से निकलता है. तो आई शैल ईट भी ठीक है. बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लेकिन शर्त इसमें क्या है? फर्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू विल एंड फर्स्ट फॉर्म. बस इस जो पेयर है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है. बस यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि विथ सिंगुलर्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस आना चाहिए. क्यों? Because we are talking about simple present tense. Simple present tense में मोहित ऐसे ही बनते हैं वाक्य. तो आप में से कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि वर्ब के साथ कब एस ऐड होगा और कब ई एस ऐड होगा? बता सकता है कोई? नहीं, लेकिन एस कब आएगा, ई एस कब आएगा, ये पूछ रहा हूँ. प्लूरल की जो फर्स्ट फॉर्म आती है. यस, स्वाति और दीपक, एनी आइडिया? सर गोज में ES आएगा. शाबाश. एग्जाम्पल. आई थिंक वो वोवल्स है. इसको वोवल नहीं बोलते बेटा. लास्ट में ओ है ना सर? नहीं, लेकिन इसकी आपने साउंड गलत बोली है. इट इज वाउल. वा उ ल, वाउल. वोवल नहीं बोलते हैं. दीपक, Yes sir. एनी आइडिया? Sir, एनी आइडिया? no sir.
पूरा सेंटेंस बोलो. एनी आइडिया? बोलो नो आइडिया. और क्या बोलना है? एनी आइडिया. नो आइडिया सर. रिपीट अगेन. नो आइडिया सर. What an idea. No idea. Okay, I'm just joking, making you laugh. Okay, देखो सब सारे बच्चे इधर देखिए. Look at me, look at me. आपको पता है, सपोज हम कभी किसी से बात करते हैं या हमारा इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में हम जवाब सही देते हैं तो इंटरव्यूअर को लगता है ओके इसको आता है, लेकिन उसको ये पता नहीं इसने लर्न कैसे किया है कि नहीं. तो आपने लर्न करने की जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा अजीब सा बना दो. अजीब को इंग्लिश में बोलते हैं मेक इट अ लिटिल बिट रिडिक्यूलस. सुना ये वर्ड आपने किसी ने? लिखो इसको रिडिक्यूलस. RIDICU. ridiculous. Make it CULOUS. मेक इट रिडिक्यूलस. रिडिक्यूलस का मतलब है ऐसा तरीका जिस पर कि हंसी आए, है ना. तो आप इसका हिंदी लिख सकते हैं द वे ऑन विच वी लाफ. हास्यास्पद तरीका ऐसे लिख लो जिस पर हंसी आ जाती. तो रिडिकुलस तरह से पढ़ाई करोगे तो कभी भूलोगे नहीं आप. यू अंडरस्टूड मी? ठीक है. तो जैसे सपोज करो आपसे किसी ने पूछा, मैं थोड़ा टॉपिक से हट करके आपसे बात कर रहा हूं. अंकित, आपसे पूछा, आपने कभी सुना है पेरू कंट्री का नाम? पेरू. पेरू एक देश है. किसी ने सुना है नाम? यस सर. कहाँ पर है? वेयर इज दिस कंट्री? सर दक्षिण अमेरिका में. आपके पास जियोग्राफी है क्या? आपका सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज योर सब्जेक्ट? आर्ट्स. आर्ट्स में जियोग्राफी है क्या? यस सर. हाँ, तो जियोग्राफी वालों को मैप थोड़ा सा पता होता है. दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू. सुना है आपने? अब सपोज मैं आपसे कहता हूँ प्लीज टेल मी द कैपिटल ऑफ पेरू. किसी ने पूछा आपसे या इंटरव्यू में पूछा पेरू की कैपिटल बताइए, तो क्या बताएंगे दीपक? नो आइडिया सर. व्हाट एन आइडिया. क्या बात है, शाबाश. तो अब आपको एक तरीका बताता हूँ कि इंडिया के सारे माली जानते हैं ना, गार्डनर्स, वो पेरू में रहते हैं. जब भी कभी कोई पेरू की कैपिटल की बात करता है तो इमीडिएटली ये पिक्चर दिमाग में ले आना कि सारे माली इंडिया के पेरू में जाकर रह रहे हैं. से सुनो पक्का. अब इससे होगा क्या, जैसे तो पेरू में इंडिया के सारे माली रहते हैं. अब माली का उल्टा करो, लीमा. यही कैपिटल है पेरू की, लीमा. लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू. अब किसी ने योर नेम प्लीज? ऋषि. बहुत तपस्या करी होगी आपने. ऋषि, किसी ने ये थोड़ी किसी को पता थोड़ी आपने याद कैसे किया है. लर्न होना चाहिए. आंसर क्विकली. तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए. तो आप अपने तरीकों को रिडिक्यूलस बना दो, अजीब तरीके से. एक्चुअल में माली रहते थोड़ी वहाँ पर, हमें तो याद करना है. से सुनो. तो ऐसे अपनी स्टडीज़ को SST जो कहते हैं ना बच्चे, SST बहुत अजीब सी सब्जेक्ट है, बल्कि बहुत अच्छा है. उसको पिक्चर फॉर्म में ब्रेन में रख लीजिए. यू अंडरस्टैंडिंग मी? तो जो अजीब तरह से बातें होती हैं वो हमें हमेशा याद देती. आपने दूल्हे कैसे देखे हैं? दूल्हे कैसे देखें? घोड़ी पर बैठकर ही तो आते हैं. मान लीजिए एक दूल्हा ऐसा आ रहा है कि जो गधे पर बैठ के आ रहा है और सेहरे की जगह उसने हेलमेट लगा रखा है,
तो वो दूल्हा पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, क्योंकि वो डिफरेंट है। जो नॉर्मल चीज़ें होती है, सपोज आप स्टडी करते हो, भूलते क्यों? बिकॉज यू हैव द सेम पैटर्न। यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग, फॉरगेटिंग, स्टडिंग, फॉरगेटिंग। अब उस स्टडी को थोड़ा अलग तरह से कर दीजिए। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे सपोज आपको ये याद करना है, पॉसिबल कंडीशन कैसे याद करेंगे? इसमें 2 पेयर को आप याद कर लीजिए, इज़न्ट इट? कि आपने किसी को काम के लिए आप भेजते हो प्रेजेंट में, तो भेजते हो तो क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वो आप उसको कोई भी चीज़ कब दे रहे हो? कल, टुमारो, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या आता है? विल। तो आज और कल का कॉम्बिनेशन कर दो इसमें। तो आज का मतलब है फर्स्ट फॉर्म और कल का मतलब है विल। तो ये पेयर बन गया। अब किसी को ये पता थोड़ी आपने लर्न कैसे किया है चीज़ें। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आप जो भी पढ़ते हैं तो कोशिश करो वो फॉर द लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे। और उसमें एक एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी। और वो कौन सी एक्सरसाइज? जैसे मैंने तरीका आपको बता दिया कि एक अजीब तरह से पढ़ो अपने, है ना, इंटरेस्ट रखो उसमें और ऐसे पढ़ो कि वो लर्न हो जाए आपको। यस, एनीवन एल्स? स्वाति और दीपक, एनी आइडिया? पहला पॉइंट तो सबने सीख लिया, स्टडी इन ए डिफरेंट वे, और जिसको हमने रिडिक्यूलस वे कहा है, अजीब तरह से। जैसे इसका भी तरीका मैंने बताया आपको कि आज कोई एक्शन के लिए आप कहते हैं किसी को, और उसका जो फल है, रिवॉर्ड है, वो कल मिलेगा उसको। ठीक है? तो सेंटेंस भी कैसे बन रहा है आपका? यदि आप आते हो तो आपको चॉकलेट मिलेगी, ऐसे। तो ये जो पेयरिंग है इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यस, इस तो ये तो एक तरीका आपने सीख लिया। उसके बाद एक बात और इम्पॉर्टेंट, एक वन मोर एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। स्वाति एंड दीपक, कैन यू टेल मी विच इज दैट एक्सरसाइज? एनी वन ऑफ यू? आप आइडिया लगा सकते हैं सर क्या कहना चाहते हैं? नेहा? प्रैक्टिस। समझने के बाद यदि प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे। और हमारा ब्रेन क्या करता है, व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्गर टाइम देन एवरीथिंग इज इन द ब्रेन, सब याद है उसको। से यस और नो? तो अंडरस्टैंड, make different ways, ridiculous ways, and practice, then you are perfect. और अंग्रेज़ी बोली कैसे जाती है, उसके लिए अच्छे लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। हाउ दे स्पीक इंग्लिश, तो ऐसे लगता है कि वास्तव में इंग्लिश बोली जा रही। देन डू द प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें क्या आपके टंग का मॉड्यूलेशन होता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड्स आर स्पोकन। बहुत लाइटली अंग्रेज़ी को बोला जाता है, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। पहले तो ग्रामर आपने समझ लिया, देन आफ्टर अ गुड प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो अब यहाँ क्वेश्चन हमारा था कि एस कब आएगा और ई एस कब आएगा। तो जिस तरह से मैंने पेरू की कैपिटल आपको लर्न कराई, लीमा, इसका भी एक तरीका है याद करने का, है ना। फर्स्ट आई स्पीक इन इंग्लिश देन इन हिंदी। If the last letter of any verb is O, X, SS, SH, CH and Z, then we add ES. Otherwise we add S in the verb. यदि किसी verb का आखिरी अक्षर O हो, X हो, SS हो, CH हो, SH हो और Z हो, तो हम उस verb में ES जोड़ेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। और दूसरे लेटर्स से यदि कोई वर्ब एंड होती है तो दीपक हम उसमें केवल S जोड़ेंगे। से सुनो, जैसे गो, तो गो में ES जुड़ेगा, गोज, क्योंकि O आ गया। मिक्स, इसमें भी ES जुड़ेगा क्योंकि X आ गया। टीच, teaches, और सपोज आ गया पुट, सो व्हाट वी ऐड, केवल एस, पुट्स। फिर सुनो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इस रूल को लर्न कैसे रखा जाए।
इज देयर एनी आइडिया? कोई आइडिया लगा सकते हैं आप? हाउ टू रिमेंबर द रूल? तो यहां आप लिख सकते हैं ES OX SS SH CH Z। अदरवाइज S। तो ES इनमें जुड़ता है, ऐसी वर्ब्स में जिन जो लास्ट में इनमें एंड हो जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। इसमें इसका बहुत रोल है। आप बोलेंगे ना सिंगुलर के लिए, तो इसमें आपको SES बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? यदि आप मुझे नाश्ता देते हो, सॉरी, यदि माँ मुझे नाश्ता देती है तो मैं खा लूँगा। अब माँ तो सिंगुलर हो गई। इफ़ मॉम गिव्स मी, इफ़ मॉम, कभी भी ये सेंटेंस राइट नहीं है इफ़ मॉम गिव मी, इफ़ मॉम गिव्स मी, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। इफ़ मॉम गिव्स मी फूड या ब्रेकफास्ट, आई विल ईट, ऐसे ही बनेगा। यू अंडरस्टूड मी? तो अब इसका हमको एक ट्रिक डेवलप करनी, कोई आइडिया आ रहा है सर कैसे ट्रिक डेवलप करें? नाउ दिस ग्रीन, फिर कल वाली सी बात हो गई। Why the color is not changing? यस, इसका एक ट्रिक मैंने बना रखी है, और वो ऐसे है कि सपोज़ करो मेरी क्लास में एक बैल आके पढ़ाई करता है। बैल, बैल की स्पेलिंग क्या होती है? तो हम यही तो कह रहे थे, O और X, 2 लेटर तो उसके खुद के हैं। अब बेचारे ने, मैंने बहुत कोशिश करी, आई ट्राइड अ लॉट बट इट डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। केवल 4 लेटर याद कर पाया वो, SS SH CH एंड Z। ये अब याद रहेगी। बैल ने कितने लेटर्स लर्न किए थे? 4 लेटर्स, एंड दीज आर SS SH CH। ये आप बोलोगे तो अपने आप लर्न आ जाएगा। SH CH तो कॉमन सा है, SS और Z। अंडरस्टूड मी? इसको और दूसरे तरह से बनाऊं ट्रिक। बैल से तो आ गई समझ में कि सर ये लेटर कैसे याद हो, उसकी भी ट्रिक बना ली। एक ही सेकंड में मैंने ये ट्रिक पहले कभी नहीं बताई, अब आपको बता रहा हूँ। तो बैल ने क्या किया, 4 लेटर लर्न कर लिए। या तो आप सीधे ऐसे लर्न कर लो, या दूसरी तरह से बैल ने इंग्लिश का पेपर दिया और पास हो गया। ठीक है, पास में कौन से लेटर्स आते हैं लास्ट में? SS। ठीक है, CH SH थोड़ा सा याद रख लेना। और उसके ऊपर मक्खियाँ भिन भिनाने लगी पास होने के बाद, बहुत राज़ी हो गई मक्खियाँ। और मक्खियों के भिन भिनाने को क्या कहते हैं? बज़, BUZZ, बजिंग। बज़। ठीक है, तो पिक्चर बन गई ना आपके दिमाग में। ठीक है, तो आप क्या लर्न कैसे भी करो, कोई आदमी, आप कोई सपोज करो आपको पता है 100 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 100 अमीर लोगों को यदि आप बात करें, अभी मैंने कुछ समय, आई डोंट नो एग्जैक्टली, शायद नेट पर देखा था या न्यूज़पेपर कहीं पढ़ा था,
तो 100 में से 80 के पास किसी तरह की कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं है। जैसे बिल गेट्स, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप उन्हें कह सकते हैं क्या कि आप पैसे वाले नहीं हो? तो पैसे वाले, पैसा है तो आपके पास नॉलेज है, आपने कैसे लर्न किया है, दैट इज़ नॉट द मैटर। मैटर इज़ व्हाट? नॉलेज। जब आपसे बात करते हो तो आप जवाब देते हो हर बात का। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ तरीके जो आप डेवलप कर सकते हो। जैसे आई थिंक ऑन लास्ट सैटरडे आई टोल्ड यू हाउ टू लर्न द स्पेलिंग्स। कुछ मैंने स्पेलिंग्स बताई थी, से सुनो, याद है क्या? नेहा, आपने ज्वाइन नहीं किया था सैटरडे को, किया था? हाँ, तो उसमें मैंने जैसे एक वर्ड बताया था, देखो इसको अभी भी याद है। एक वर्ड बताया था, कैट सैरी डो फोबिया। तो कैट सैरिडोफोबिया जो इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कॉकरोचेस से डर लगना। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि नहीं? तो वाइफ ज़्यादा परेशान करे तो कॉकरोच को ले आना आप, तो वो कुछ नहीं कहेंगी आप। तो अब इसको लर्न कैसे करें, ये आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ मैं। तो कैसे लर्न करना है इसको, कि बिल्ली ने साड़ी पहनी है ना, तो कैट, साड़ी को साड़ी कहते हैं। अच्छा, बिल्ली को साड़ी दो, तो कैट सैरी डो बन गया, स्पेलिंग अपने आप बन रही है। फोबिया वर्ड आप जानते हैं। तो मयंक, बिल्ली ने जब साड़ी पहनी तो क्या हुआ? सारे कॉकरोचेस भाग गए। तो आपको स्पेलिंग भी लर्न हो गई और मीनिंग भी। आपसे कोई पूछे जब बिल्ली ने साड़ी पहनी तो कौन भागे, गाय या कुत्ते भागे? नहीं, आपको पता है सर कॉकरोचेस भागे थे। वो इमेज बन गई ना आपके दिमाग में दीपक? क्या? तो आपको वर्ड याद हो गया। तो किसी को पता थोड़ी कि हाउ यू लर्नड, और लर्न करने के बाद स्पीकिंग से सुनो, सो आई एम अ कैट सैरिडोफोबिक पर्सन। पहले तो ये वर्ड बोलना ही नहीं आएगा ज़्यादातर लोगों को, पर आप सीख गए। तो कैट सैरिडोफोबिया है ना, आई हैव कैट सैरिडोफोबिया, मुझे तिलचट्टों से डर लगता है। ठीक है, यस, यू अंडरस्टूड मी? तो ये मैटर नहीं करता हाउ यू लर्नड, मैटर इज व्हाट, हाउ यू एक्सप्लेन, हाउ यू आंसर द क्वेश्चंस। तो मेरा जो सवाल था कि एस और एस कब आते हैं, तो उसकी इमेज हमने बना दी कि बैल को क्लास में बुलाना है और कुछ सिखाना है उसको। ठीक है, आगे थोड़े से और एक्शन मैन जोड़ते, चाहे तो वो कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी लर्न कर सकते। तो आप ये रूल कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा, याद है? छोटे बच्चे थे तो मैम ने ऐसे ही सिखाया था कि किसी वर्ब का लास्ट अक्षर यदि ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या जेड हो तो ई एस जोड़ देना। अब वो बात याद क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय सर बैल नहीं आया था, अब बैल आ गया, पूरी लाइफ याद रहेगा। तो अपनी स्टडीज़ को इस तरह से आप चेंज कर देंगे तो यू विल एंजॉय एवरीथिंग। और स्टडीज़ व्हाट अबाउट लर्निंग, सीखना। तो सीखा कैसे जाता है, इसके मेथड्स हैं। तुम्हारा ब्रेन क्या है, एक डिफरेंट तरह को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, और जो सेम रूटीन हम रखते हैं ना दीपक, तो क्या होता है, वो सेम रूटीन का रिजल्ट भी सेम रूटीन रहता है। वी स्टडी वी फॉरगेट, है कि नहीं? और ब्रेन प्रेशर भी नहीं लेता, क्या कहता है, छोड़ यार पैसे ही भूल जाएंगे, नहीं। बल्कि हिस्ट्री के लिए तो कई लोग ऐसे भी शेर बना के कहते हैं, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट तो अच्छा नहीं लगता किसी को। किसी ने पढ़ा क्या हिस्ट्री आप में से? आपने पढ़ा है तो हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता ना लोगों को? क्यों नहीं लगता? क्यों भूल जाते हैं? तो उसके लिए कई लोगों ने शेर ऐसा बना दिया कि हिस्ट्री इतनी बेवफा कि रात को पढ़ो सुबह सफ़ा। तो भूल जाते हैं कहने का। लेकिन हिस्ट्री बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, इज़न्ट इट? इमेज बना के उसको याद करते जाओ, आपको सारी विद इन डेट्स तारीखें याद होगी, इज़न्ट इट? ईयर्स याद होंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सब कुछ याद होगा। एनीवे, पर वो एक उसको उसी सिस्टम से आपको पढ़ना होगा। यू गॉट इट? चलिए, तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है, मैथड्स यदि रिडिक्यूलस होंगे तो ऑब्वियसली
हमें बात पूरी ज़िंदगी याद होगी. ओके, सो हाउ मेनी सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू? कितने हो गए? हाँ, 4 sentences. तो नाउ इफ आई गिव यू वर्ड्स तो कैन यू मेक सेंटेंसेस छोटे छोटे, है ना? द फर्स्ट वर्ड इज राइट. इंग्लिश. इंग्लिश. सेकेंड वर्ड इज द फैन. पंखा. फैन. द फैन. Third is my mobile. And the fourth is the party. And the fifth one is homework. Homework. Yes, now make fast. आपको उसी रूल से बनाना जो अभी मैंने दिया है.
Yes. Right, I like this. My mobile. If you take my mobile, यदि तुम मेरा मोबाइल लेते हो, ठीक है, एक जैसे कि मैं पढ़ाई I- करता तो मुझे मोबाइल मिल जाता, मैं पढ़ाई करता तो मुझे मोबाइल मिल जाता, हाँ ये भी हो सकता, हाँ ये ठीक है. वही कोशिश इफ़ यू टेक माई मोबाइल आई विल बीट यू, यदि तुम मेरा मोबाइल लोगे तेरी पिटाई कर दूंगा. Yes. मोबाइल लेता तो Yes, done everybody? Okay, Swati and Deepak, done? Yes, sir. Speak. If you come to English class, you will learn more. Very good. If you give me my mobile, I will give you more money. Some money, sorry. No, that both are right. If he gives me the party, I will give you also party. Also a party. Good. Very good. If you finish your homework, I will make pizza for you. ये आप बच्चों को कह रहे हैं. Very good. Yes, sir. If you start the fan, I will bless you. I will be happy. मुझे अच्छा लगेगा. I will be happy. ये थोड़ा better है. Very good. Nice. All good sentences. Very good. Yes, sir. Deepak. Deepak. Okay. Jyoti. If I go to English class daily, I will speak English fluently. Very good. If we switch off the fan while not necessary, we will save electricity. Oh, wonderful. कितना अच्छा बनाया. Very good. If you attend my birthday party, I will be very happy. Very good. If you attend my birthday party, I will be happy. If she does her homework, her mom will allow her to play. Very good. If she does her homework, her mom will allow her to play. If you take my mobile, I will give you a tight Oh, if you take my mobile, I will give you a tight slap. slap on your cheek. ठीक है, या on your back कर देना, गाल पर तो लग जाएगी, पीठ पर ही मार देना. If you take my mobile, I will give you a tight slap. ये सेंटेंस है, सच नहीं है. Okay, it's not true. Very good. All good sentences. Yes, Neha beta. If you learn English, I will be happy. Right. On the fan, I will thank you. If you switch on the fan, I will thank you. Very good. If you give me my mobile, I will give you a toffee. Very good. If you give me my mobile, I will give you some toffees. If you come to the party, I will meet you. कितना अच्छा बनाया नेहा ने. If you come to the party, I will meet you there. If you complete your homework, I will be happy. If you complete your homework, I will be happy. All correct. Very good. Ankit. You, Rishi. Mohit. if you learn English, sir will be happy. Right. If you learn English, so will be happy. Good. Next. If you switch off fan, I will be bad. I will be angry. If you switch off the fan, I will be angry. यदि आप पंखा बंद कर देते तो गुस्सा आएगा मुझे. ऐसा थोड़ा बेटर है. ऐसे नहीं होगा. If you switch off the fan, I will be happy. और कोई ऐसा कहे तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? उसको बुखार हो रहा है तब उसको पंखा ठीक लग रहा है कि बंद कर दो. नॉर्मल कंडीशन में नहीं कहेंगे. वेरी गुड. If you touch my mobile, I will beat you. I will beat you. कितना अच्छा बनाया इसने मोहित ने. If you touch my mobile, I'll beat you. If you attend the party, I meet many people. Or if you attend the party, you will meet many people. यदि तुम पार्टी अटेंड करते हो तो बहुत लोगों से मिलोगे, तो वही मिलेगा ना. ओके. You will meet many people. If you learn homework, sir will give
इफ़ यू डू होमवर्क, डन कैसे आ जाएगा यार? ये वर्ब है ना, इनके पेयर्स होते हैं, ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते, है कि नहीं? जैसे मयंक यहीं बैठेगा तो यहीं बैठेगा, इस फिक्स प्लेस है। आई एम जस्ट जोकिंग। तो वर्ब्स भी फिक्स्ड ही होंगी। इफ़ यू डू होमवर्क सर विल गिव यू चॉकलेट्स। दीपक, If you will speak English, I will understand. बेटा पहले में विल आता ही नहीं है। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, विल हटा दो वहाँ से। If you speak English, I will understand. आई विल अंडरस्टैंड। If you switch on the fan, I will be happy. If you give me my mobile, I will give you some chocolates. If you go in the party, इफ़ यू गो इन द पार्टी, गोज नहीं होगा, यू के साथ गोज नहीं। आपने बताया ना इसके साथ AES लगेगा। तो यू तो प्लूरल है ना, इसलिए वो तो तब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर आए तो फिर गोज हो जाएगा। इफ़ यू गो इन टू द पार्टी या इफ़ यू गो टू द पार्टी, I will give you some money. ओके आई विल गिव, तो पैसे मतलब पैसे देकर भी नहीं जा रहा वो, ओके। If you do complete your homework, I will give you 2 toffees. 2 टॉफीज। इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क, डू हटा दो उसमें से, डू एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिए। यस मयंक, यस। If I learns English, I will speak English. इफ़ आई लर्न, आई के साथ ऐसे नहीं आता, हटाओ उसको। इफ़ आई लर्न इंग्लिश आई विल स्पीक। If you go in the party, you will go in the और इफ़ यू गो टू द पार्टी यू विल एंजॉय देयर, डू हटाओ वहाँ से, डू एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वर्ड्स कभी नहीं लिखते हैं, है ना, जो ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गो टू द पार्टी यू विल एंजॉय देयर, राइट। एनीवन एल्स? If you switch on the fan, I will enjoy for air. Okay, if you switch on the fan, I will enjoy. Okay, yeah, I will like it. Ankit, If you take my mobile, I will beat okay. If you take my mobile, I will beat you. Ankit, If you repair my mobile, I will join you. oh, I will join online English class. Very good. ये ग्रिप जो मैकेनिक को बोल रहे हैं, इफ़ यू रिपेयर माई मोबाइल या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, आई विल जॉइन दी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। बहुत अच्छा बनाया। दैट्स ऑल। स्वाति एंड दीपक, दीपक इट्स गॉन। अच्छा स्वाति, एनी अदर सेंटेंसेस No, sir. यू अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बता सकते हैं। जैसे आप किसी एक्शन के लिए बच्चों को भी कह सकते हैं, इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल गिव यू, या वी विल गो टू वॉच अ मूवी। तो कुछ भी आप बात कर सकते हैं। से सुनो, जैसे हस्बैंड को भी कह सकते हैं, इफ़ यू ब्रिंग वेजिटेबल्स इन द इवनिंग आई विल नॉट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड यानी डांटना, राइट? स्कोल्ड यानी डांटना। यदि आप शाम को सब्जी लाते हो तो मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, अदरवाइज तो रोज़ाना का लेसन है वो, दैट्स इट, एवरीडे लेसन। सो इफ़ यू ब्रिंग वेजिटेबल्स इन द इवनिंग आई विल not scold you. Okay, you can write this sentence, if you bring vegetables in the evening I will not scold you. एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, यदि इंडिया जीतती है तो मैं मिठाई बांट दूंगा। मेक
Yes. Swati, have you made the sentence? If India is win, I will distribute sweet. If India wins, is कहाँ से आ जाएगा? If India wins, I will distribute sweets. ये ऐसे बनेगा. Say yes or no? Yes, sir. So I think you can make these kind of sentences of these conditional sentences जिसमें कोई शर्त हो, और शर्त कौन सी? प्रेजेंट में दोगे, और उसका जो भी आगे एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा. तो आपको बस इतना सा याद रखना. एंड डू मोर प्रैक्टिस. यू अंडरस्टूड मी? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास. डू मोर प्रैक्टिस. और कल मैं आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूँगा इसमें, एंड यू विल आंसर द क्वेश्चन, जैसे इमेजिनरी का भी और इसका भी. जैसे सपोज इफ़ यू वर अ बर्ड व्हाट वुड यू डू, तो फिर आप जवाब देंगे सर इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ऐसे. और पॉसिबल कंडीशन का क्वेश्चन होगा इफ़ यू जॉइन माई इंग्लिश क्लास व्हाट विल हैपन. यदि आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, तो आप जवाब देंगे सर इफ़ आई जॉइन योर इंग्लिश क्लास आई विल स्पीक इंग्लिश, या आई विल अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो ऐसे क्वेश्चन और आंसर आप करेंगे. यू कैन मेक क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम योर साइड. कल मैं आपसे इसी तरह से पूछूंगा. यू अंडरस्टूड मी? So thank you very much and see you tomorrow, the same time. Thank you.